छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता, चाहे रमन सिंह जी हो, सरोज पांडे जी हो, बिजमोहन अग्रवाल जी हो, धर्मलाल कौशिक जी हो, वो छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुके हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व भी इन पर भरोसा करना बंद कर दी है। 15 साल के रमन भाजपा शासनकाल की कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार की गूंज देश भर में गूंज रही थी। 36,000 करोड़ का नान घोटाला, गौ माता के अनुदान खाने की घटना, कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार जिसका मूल मंत्र रहा हो, जिसने युवाओं के रोजगार को बेचने का काम किया, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता परेशान रही है। और हालात ये हुए कि 15 साल के सत्ता के बाद 14 सीट में भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। नगरीय निकाय चुनाव और उपचुनाव भी भाजपा करारी हार का सामना कर रही है। ऐसे में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ के नेताओं के चेहरे पर भरोसा नहीं कर रही है। इनके काले करतूत, काले कारनामे से भयभीत है, क्योंकि जहां भी भाजपा की सरकार है वहां की कालगुजारी से जनता व्यथित है। और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश रमन सिंह जी को या भाजपा के छत्तीसगढ़ नेताओं को भेजा जाएगा तो भाजपा के लिए करेला में नीम चढ़ा वाली कहावत चरितार्थ होगी। भाजपा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना नहीं चाहती, इसलिए छत्तीसगढ़ के नेताओं को अन्य राज्यों में जिम्मेदारी नहीं दे रही है। देखिए, जिनको प्रदेश की जनता ने जिस कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाकर जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के लिए दी है, उस छत्तीसगढ़ की जवाबदारी को नहीं निभाने वाले लोग मुंह चुराकर कभी उत्तर प्रदेश, बिहार इधर उधर घूम रहे हैं। उनका नैतिक दायित्व बनता है कि चौथा वर्ष चल रहा है, शराबबंदी पर बातचीत करें, बेरोजगारी भत्ते पर बातचीत करें। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अनेक नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के नेता हैं, और कांग्रेस पार्टी नेताओं के अभाव में जूझ रही है। मुझे तो कभी कभी यह लगता है कि भूपेश बघेल जी इसलिए अन्य प्रदेशों का दौरा करते हैं कि उनको भी मालूम है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की स्वीकार्यता किसी प्रदेश के अंदर में नहीं है। इसलिए उनका रिप्लेसमेंट बनने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि भूपेश बघेल जी को लोग सुने। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि बिहार की जनता ने उनको नकार दिया, असम की जनता ने उन्हें नकारा, और आज लिख लें डायरी में कि दहाई की संख्या में भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करें। भारतीय जनता पार्टी में अनेक नेता हैं, समय समय पर अलग अलग प्रदेशों के अंदर में कार्यकर्ताओं को और नेताओं को जवाबदारी मिलती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इस समय ऊर्जावान नेतृत्व है, सरकार है, सरकार की योजनाएं हैं और एक्टिव टीम इस समय काम कर रही है। देश में ज़्यादा जगह राज्यों में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों तक सीमित है, उसमें छत्तीसगढ़ के सीएम के अधिक सक्रिय होने, एक्टिव होने और संगठनात्मक रूप से कांग्रेस संगठन के बेहतर तरीके से काम करने की प्रणाली के कारण इस समय देश भर में कांग्रेस की चर्चा है। छत्तीसगढ़ में जिस अनुसार से किसानों के मुद्दे को लेकर संगठन को मजबूत करने के स्तर पर और सरकार को कोरोना के दौरान प्रभावी तरीके से काम करने के कारण कांग्रेस को यहाँ तवज्जो मिल रही है। दूसरी तरफ भाजपा जो है, भाजपा नेतृत्व छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य की तरफ इस समय ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि बड़े राज्य यूपी, बिहार जैसे मध्य प्रदेश, जहाँ पर सरकारें हैं, जहाँ पर लोकसभा की सीटें ज़्यादा है, जहाँ पर ऊर्जावान नेतृत्व है, उन राज्यों को भाजपा तवज्जो दे रही है। छत्तीसगढ़ में बुरी तरह से हार के बाद भाजपा का नेतृत्व पेश में है कि किस तरह से भाजपा संगठन को खड़ा किया जाए, किस तरह से भाजपा को आक्रामक किया जाए और किस तरह की नीतियों के साथ चला जाए। एक बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति क्षेत्रीय नेतृत्व के पास भी है और राष्ट्रीय नेतृत्व के पास भी है। भाजपा के नेताओं के आपसी झगड़े, भाजपा के जिस तरह से नई पीढ़ी को तैयार नहीं करने, पुरानी पीढ़ी
जो भाजपा में काम कर रही है उसके आपसी झगड़े और एक ऊर्जावान नेतृत्व की कमी होने के कारण इस समय भाजपा छत्तीसगढ़ में दुविधापूर्ण स्थिति में है और छत्तीसगढ़ इस समय केंद्रीय नेतृत्व के महत्वपूर्ण राज्यों में नहीं है, ऐसा लगता है। मंत्रिमंडल के मंत्रियों को भी सधे हुए कदम जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को हल करने, उनकी नब्ज को टटोल कर ही काम करने की समझाइश भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम और केंद्रीय नेतृत्व के यहाँ पर सिपा सलार, कांग्रेस के संगठन के महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया भी लगातार दौरा कर कांग्रेस की मजबूती और उसकी कमियों पर मंथन कर रहे हैं। उसकी अपेक्षा भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी यहाँ सक्रिय नहीं है, क्षेत्रीय नेतृत्व भी सक्रिय नहीं है और उन चीज़ों पर जिस तरह से गतिविधियां चलनी चाहिए वो कहीं न कहीं सवालों के घेरे में भाजपा नेतृत्व को खड़ा किया हुआ है।